वेलकम बैक टू टाइटन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th की केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको यूपी बोर्ड 2025 एंड 26 के सेशन के लिए सिलेबस के बारे में बताया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कितने यूनिट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं और कौन सा चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए कितना नंबर स्कोर करेगा। ठीक है, वहां पे हमने देखा था चैप्टर फर्स्ट जो था उसका नाम था सॉल्यूशन, जिसे हम बिलियन कहते हैं। आपको मैंने बताया था कि टोटल 10 चैप्टर हैं। पार्ट 1 में 5 चैप्टर, पार्ट सेकंड में भी 5 चैप्टर हैं। पार्ट 1 में जो 5 चैप्टर हैं उनमें पहला चैप्टर हमारा बिलियन है, और बिलियन जो चैप्टर है वो फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री, यहां से हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। ये फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अच्छा, हम बात करते हैं सॉल्यूशन की कि सॉल्यूशन है क्या। स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर को, तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले बात करें हम सॉल्यूशन वर्ड की, तो सॉल्यूशन वर्ड है क्या, सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन को समझने से पहले आपको मिक्सचर को समझना बहुत जरूरी है। मिक्सचर जिसे हम कहते हैं मिश्रण, क्या है मिश्रण। मिश्रण का मतलब है, आपने प्रीवियस क्लास में देखा होगा कि मिक्सचर क्या है। बेटा, मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के आपस में मिलने पर एक नया पदार्थ बनता है। आप कोई दो सब्सटेंस ले लो, दो से अधिक सब्सटेंस ले लो, 3 सब्सटेंस ले लो, 4 ले लो, उनको आपस में मिक्स करने पर आप ये देखोगे एक नया पदार्थ बनेगा, जिसे हम कहेंगे मिक्सचर। तो दो सब्सटेंस को आपने जैसे मान लो A प्लस बी को आपस में मिक्स किया, C को बनाया, तो दो A और B को आपस में मिक्स करके नया पदार्थ जो जनरेट किया वो कहलाएगा मिक्सचर। अब अगर मिक्सचर के टाइप की बात करें तो मिक्सचर 2 टाइप का होगा, एक तो होमोजीनियस एंड सेकंड इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अगर हम होमोजीनियस की बात करें कि होमोजीनियस क्या है, और हेट्रोजीनियस की बात करें हेट्रोजीनियस क्या है। देखिए बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें जिन पदार्थों को हम घोल रहे हैं उनको घोलने के बाद, जिन पदार्थों को मिक्स कर रहे हैं उनको मिक्स करने के बाद हमें एक सिंगल फेस दिखाई देगी, एक सिंगल कंपोनेंट दिखाई देगा, उसे तो हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में अलग अलग दिखाई देंगे हमें कंपोनेंट। जैसे आपने चीनी और पानी को मिक्स किया, आपस में घोल तैयार किया दोनों का, तो चीनी और पानी को मिक्स करने के बाद जो घोल तैयार होगा उसे हम कहेंगे मिक्सचर। और जब आप इन दोनों को मिक्स करने के बाद देखोगे तब आपको दिखाई देगा कि सिंगल फेस दिखाई देगी, आपको एक ही प्रावस्था दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि शुगर के पार्टिकल्स आपको दिखेंगे अलग और वाटर के पार्टिकल्स आपको अलग अलग दिखेंगे, सिंगल फेस ही दिखाई देगी। जब तक हम उसको टेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम नहीं बता सकते कि वहां पर पानी डिजोल्व था, पानी के अंदर चीनी डिजोल्व थी, घुली हुई थी। बट अगर हेट्रोजीनियस की बात करूं तो मैं रेत को पानी के अंदर मिक्स करूं और दोनों का एक मिश्रण बना दूं। रेत के कणों को उठा के पानी के अंदर जब हमने डाला, उसको मिक्स किया, तब जो मिश्रण बना वो मिश्रण कहलाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम कहते हैं विषमांगी, विषमांगी मिश्रण। और ये कहलाता है बच्चों समांगी मिश्रण। तो मिक्सचर की बात मैं करूं, मिक्सचर है क्या, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिक्स करने पर जो नया पदार्थ जनरेट होता है उसे हम मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर हमारा दो प्रकार का होता है, पहला होता है होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। पहला होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, ऐसा मिक्सचर जिसमें सिंगल फेस दिखाई देती है, सिंगल कंपोनेंट। चीनी पानी को आपने मिक्स किया, घोल तैयार किया, वहां पे आपको सिंगल कंपोनेंट दिखाई देगी, या सिंगल फेस दिखाई देगा, तो वहां पर हम उसको कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होगा जहां पर हमें सिंगल फेस दिखाई नहीं देती है, डुअल कंपोनेंट्स दिखाई देंगे, मतलब जो हमने मिक्स किए हैं वो अलग अलग हमें दिखाई देंगे। जैसे रेत के कणों को हमने पानी के अंदर मिक्स किया, मिक्स करने के बाद आप ये देखेंगे कि रेत के पार्टिकल्स आपको मिश्रण के अंदर अलग दिखाई देंगे, पानी अलग दिखाई देगा, तो वहां पे वो होगा, वो कौन सा मिश्रण होगा, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या है बेटा, अगर सॉल्यूशन की बात करें कि सॉल्यूशन है क्या,
तो सॉल्यूशन का मतलब है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। डेफिनेशन कैसे बनेगी? होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहेंगे, यानी कि चीनी और पानी का जो घोल बनेगा इसे आप विलेन कह सकते हैं, इसे सॉल्यूशन कह सकते हैं, लेकिन इस मिश्रण को आप सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। चलिए बात करते हैं विलेन की डेफिनेशन की, कि विलेन की डेफिनेशन क्या है। दो या दो से अधिक पदार्थों के होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? विलेन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ, आप पदार्थ 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, उनको आपस में जब भी मिक्स करेंगे तो मिक्स करने पर दो तरह के मिक्सचर बन सकते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अगर होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा है तब तो वो सॉल्यूशन होगा, और अगर होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बन रहा है तो वो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, उसे हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। मैं डेफिनेशन को लिखता हूं यहाँ पे, समझना थोड़ा ध्यान से। क्या है डेफिनेशन? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं हम? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर को विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। देखिए बच्चों, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिक्स करने पर मिश्रण दो प्रकार के बन सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने मेंशन किए थे, एक होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अगर होमोजीनियस बनता है तब वो सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखा जाएगा, अदरवाइज वो सॉल्यूशन की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। समांगी मिश्रण को हम विलयन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, चीनी प्लस पानी का घोल, आप नमक को पानी के साथ घोल सकते हैं, नमक प्लस पानी का घोल, ये भी ले सकते हैं आप दोनों लिक्विड ले सकते हैं, जैसे एल्कोहल प्लस वाटर। इन दोनों को मिक्स करने पर भी हमें सिंगल फेस ही दिखाई देता है, तो जो मिक्सचर प्राप्त होगा वो भी होमोजीनियस होगा, और उसे भी हम क्या कहेंगे? विलेन कहेंगे। तो विलेन को मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलेन कहते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें कि विलेन के टाइप्स की, तो अगर आपने दो पदार्थ से, जैसे दो पदार्थ से विलेन को बनाया है, तब हम उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे, द्विअंगी विलेन कहेंगे। और अगर आपने जो विलेन बनाया है उसको बनाते समय आपने 3 पदार्थ लिए हैं, तब हम उसको टर्नरी सॉल्यूशन कहेंगे। टर्नरी का मतलब होता है त्रिअंगी विलेन। लेकिन बच्चों, हमें अपने इस चैप्टर के अंदर, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के अंदर हमें केवल बाइनरी सॉल्यूशन पर स्टडी करनी है। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे हम। बाइनरी सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसे हम द्विअंगी विलेन कहते हैं। द्विअंगी विलेन क्या होता है? द्विअंगी विलेन या बाइनरी सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं बच्चों जिनमें दो कंपोनेंट्स उपस्थित होंगे या दो पदार्थ उपस्थित होंगे। विलेन बनाते समय दो पदार्थ लिए गए होंगे, उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। हमें चैप्टर के अंदर बाइनरी सॉल्यूशन ही लेंगे, दो पदार्थ उपस्थित होंगे और होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा होगा, वही विलेन कहलाएगा, और उसी पर हम स्टडी करेंगे। अच्छा, सॉल्यूशन जो है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। सॉल्यूशन हमारा दो पदार्थों से या जो मिलकर बना है। अभी मैंने बात की थी बाइनरी सॉल्यूशन की, तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो पदार्थ हो गए। अगर बाइनरी सॉल्यूशन की बात की जाए तो वहां पे दो पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे, एक सॉल्यूट और दूसरा होगा बच्चों सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हम कहते हैं विलेय और सॉल्वेंट को हम क्या कहते हैं? विलायक। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूशन आपने जो बनाया वो होमोजीनियस मिक्सचर था, ये आप जानते हैं, पहले मैं क्लियर कर चुका हूं आपको, होमोजीनियस मिक्सचर था। अब होमोजीनियस मिक्सचर में दो पदार्थ थे, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन लिया था हमने, दो पदार्थ थे, एक तो विलेय और दूसरा विलायक। बच्चों, विलेय वह पदार्थ होता है विलेन के अंदर जिसकी क्वांटिटी कम होती है, जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है, लेस सॉल्युबल, लेस क्वांटिटी होती है इसकी, जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है।
अब ऐसा पदार्थ जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है, जो पदार्थ विलयन के अंदर उपस्थित, वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है बच्चों, अधिक होती है, अधिक मात्रा में प्रेजेंट हो, उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। जैसे आपने अभी चीनी एवं पानी का घोल तैयार किया, चीनी एवं पानी का घोल तैयार किया, जो घोल बनाया, जो घोल तैयार किया, उसे आप क्या कहोगे, विलयन कहोगे। क्या कहेंगे हम उसको, विलयन कहेंगे, क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। होमोजीनियस मिक्सचर होगा तो इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर होगा इसीलिए हम उसको विलयन कहेंगे। अब उस विलयन के अंदर दो चीजें उपस्थित थी, एक विलेय और दूसरा विलायक। तो बच्चों जो विलेय था जो विलेय था, विलेय का मतलब जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित है, और विलायक का मतलब क्या होगा, जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित है, उसे हम क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। अब आपने चीनी और पानी का घोल तैयार किया, उसमें आपको दिख रहा है कि चीनी कम मात्रा में उपस्थित होगी। चीनी जो कम मात्रा में उपस्थित होगी तो चीनी को आप कहोगे विलेय, यानी कि सॉल्यूट। तो यहाँ पे चीनी क्या है, विलेय पदार्थ है, चीनी विलेय है, और पानी क्या है, विलायक। पानी विलायक यानी कि सॉल्वेंट। आप विलेय और विलायक को एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। जिसको घोला जाता है उसे हम विलेय कहते हैं, और जिसके अंदर घोला जाता है, जिसमें घोला जाता है, उसे हम विलायक कहते हैं। जैसे आपने विलयन घोल तैयार किया तो किसको घोला, चीनी को, चीनी विलेय। किसमें घोला, पानी में, पानी विलायक। तो कहने का मतलब ये है कि बाइनरी सॉल्यूशन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट वह पदार्थ होता है जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है, और सॉल्वेंट वह पदार्थ होता है जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। अब अगर हम बात करें विलेय की मात्रा की या विलायक की मात्रा की, तो मात्रा से रिलेटेड यहां पर हमें सांद्रता जैसे कुछ पद पढ़ने हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन के टर्म्स को हमें पढ़ना है यहाँ पे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, विलयन हमारे कई टाइप के होते हैं, जैसे तनु विलयन, सांद्र विलयन। तो तनु विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम होती है, और सांद्र विलयन एक ऐसा विलयन होता है जहां पर विलेय की मात्रा ज्यादा होती है, मतलब कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, गाढ़ा विलयन, जहां पर विलेय की मात्रा ज्यादा होगी, डाइल्यूट जहां पर विलायक की मात्रा ज्यादा होगी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन के टर्म्स को, या कंसंट्रेशन को। कंसंट्रेशन क्या है, सांद्रता क्या है, और सांद्रता को कितने पदों में व्यक्त किया जा सकता है। चलिए हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, इसको हम कहते हैं विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। देखिए बच्चों, विलयन की सांद्रता क्या है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो सॉल्यूशन है वो दो भागों से मिलकर बना है, दो पदार्थ से मिलकर बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। एक तो सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन क्या है कि सॉल्वेंट की निश्चित मात्रा में, सॉल्वेंट की निश्चित मात्रा में सॉल्यूट की घुली हुई मात्रा क्या कहलाती है, विलयन की सांद्रता कहलाती है। क्या डेफिनेशन होगी इसकी, डेफिनेशन जो होगी वो कुछ इस प्रकार होगी कि सॉल्वेंट की निश्चित मात्रा में सॉल्यूट की या विलेय की घुली हुई मात्रा विलयन की या सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहलाती है। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, कंसंट्रेशन। देखिए क्या है कंसंट्रेशन। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं सॉल्यूशन दो भागों से मिलकर बना है, एक तो सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो बेटा सॉल्वेंट मतलब विलायक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, और सॉल्यूट विलेय यानी कि जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। तो सॉल्वेंट की निश्चित मात्रा में सॉल्यूट की घुली हुई मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहते हैं। कहने का मतलब ये सॉल्वेंट की मात्रा, सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट उपस्थित है,
क्या क्वांटिटी है सॉल्यूट की, वही क्या कहलाती है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कहलाती है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहलाती है। और कंसंट्रेशन को ज्ञात करने के लिए, कंसंट्रेशन को व्यक्त करने के लिए कई सारे पद दिए गए हैं, कई सारे मेथड्स दिए गए हैं। तो जो मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिनके थ्रू हम पता कर सकते हैं विलेन की कंसंट्रेशन को, वो क्या है? नंबर 1 परसेंटेज, जो हमें पढ़ने हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज ग्राम प्रति लीटर में कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, नंबर 4 मोलैलिटी, नंबर 5 नॉर्मेलिटी, एंड नंबर 6 मोल फ्रैक्शन। अगर हम परसेंटेज के अंदर बात करें तो परसेंटेज के अंदर हमें 3 टाइप मिलेंगी, ए, बी और सी। परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, परसेंटेज डब्ल्यू बाई बी, परसेंटेज बी बाई बी। क्या है इनको देखिए ध्यान से जरा। देखिए बच्चों, टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता। क्या है सांद्रता? विलायक की मात्रा के अंदर विलेय कितनी मात्रा में उपस्थित है, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट कितनी मात्रा में उपस्थित है, वही विलयन की क्या कहलाएगा? कंसंट्रेशन कहलाएगा, जिसे हम सांद्रता कहते हैं, सांद्रता कहलाएगा। डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि सॉल्वेंट की निश्चित मात्रा में सॉल्यूट की घुली हुई मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? विलयन की कंसंट्रेशन कहते हैं, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कितने मेथड्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कितने पदों में ज्ञात कर सकते हैं, वो पद यहाँ पे लिखे मैंने। परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता, कंसंट्रेशन इन ग्राम प्रति लीटर, कि 1 लीटर के अंदर कितने ग्राम घुला हुआ है विलेय का, वो मैं आगे टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूंगा। मोलैरिटी, जिसको कहते हैं मोलरता, मोलैलिटी मोललता, नॉर्मेलिटी नॉर्मलता, मोल फ्रैक्शन मोलंस या मोल प्रभाज। अगर आप परसेंटेज की बात करोगे तो परसेंटेज के अंदर आप देखोगे मास प्रतिशत, मास बाई वॉल्यूम प्रतिशत, वॉल्यूम प्रतिशत या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, परसेंटेज डब्ल्यू बाई बी, परसेंटेज वी बाई बी, ये इतने जो पद हैं, इन्हीं पद पर, कंसंट्रेशन के इन पद पर हमें आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। न्यूमेरिकल्स भी हमें यहाँ से देखने को मिलेंगे, और न्यूमेरिकल यहाँ से बोर्ड में मिलते हैं। 100% केसेस में यहाँ से कोई ना कोई न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा, चाहे तो वो आपको मोलैरिटी पे देखने के लिए मिल जाए या मोल फ्रैक्शन पे मिल जाए। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी जो है मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन पे मिलता है, बाकी कहीं से भी न्यूमेरिकल आ सकता है। और आगे इन टर्म्स को पढ़ने के बाद जब चैप्टर में आप मूव करेंगे, देन आप पहुंचेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर, तो वहाँ भी परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो ये टॉपिक होने वाला है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के को व्यक्त करने के जो मेथड्स हैं, एक्सप्रेस करने के जो भी टर्म्स हैं, उन टर्म्स को बहुत ही ध्यान से स्टडी करना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन पर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, आंकिक प्रश्न भी आपको करने होंगे, और बोर्ड में पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा एक न्यूमेरिकल आपको यहाँ से। तो मेथड्स जो है कंसंट्रेशन के, उन्हें हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। आप तब तक चैनल पर बने रहिए, और लगातार एक कंसिस्टेंसी के साथ आप अपनी स्टडी को कीजिए, क्योंकि हमें 2026 के लिए बहुत अच्छे से टारगेट करके चलना है, और बोर्ड 2026 को हिट करना है, और यहाँ पे हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है केमिस्ट्री में। तो आप चैनल पर बने रहिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।